बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासत का तापमान भी चढ़ता जा रहा है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है महागठबंधन का मैनिफेस्टो, जिसे नाम दिया गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। तेजस्वी यादव ने इसे एक वादा नहीं बल्कि संकल्प बताया है। उनका कहना है कि हम सिर्फ सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि बिहार को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल 28 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने बड़े मंच से इस मैनिफेस्टो को जारी किया। मंच पर उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह और पवन खेड़ा मौजूद थे। वहीं वाम दलों की ओर से सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा, हमें बिहार को बदलना है, बिहार को बनाना है। जो 20 साल से बिहार के साथ धोखा हुआ है, अब उसे निजात दिलाने का वक्त है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ कुर्सी की राजनीति है, जबकि महागठबंधन बिहार को दिशा देने आया है। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है। केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। इस मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी घोषणा है हर घर में एक सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 दिनों के भीतर इस पर कानून लाया जाएगा और 20 महीनों के अंदर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने का भी वादा किया गया है। उन्हें 10,000 महीने वेतन और लिए गए लोन पर ब्याज माफी का प्रावधान होगा। महागठबंधन ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना पेश की है, माई बहन योजना। इसके तहत 1 दिसंबर से हर महिला को 2500 प्रति महीना और अगले 5 साल तक 25,000 सालाना देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की है कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों की हर फसल की एमएसपी पर खरीद की जाएगी और मंडी सिस्टम को फिर से खड़ा किया जाएगा। साथ ही कृषि आधारित उद्योग जैसे फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म सेक्टर में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। वहीं मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए भी कई राहतें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और एग्जाम फीस खत्म की जाएगी। एग्जाम सेंटर तक आने जाने के लिए फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा रोजगार के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी ताकि बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिले। एक और बड़ा वादा किया गया है जिसमें भूमिहीन और बेघर परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का। 1 डिसमिल लगभग 450 वर्ग फीट के बराबर होती है। यह योजना पहले आपको बता दें कि महादलित आयोग के तहत नीतीश सरकार ने भी शुरू की थी, लेकिन सरकारी जमीन की कमी के कारण यह योजना अधूरी रह गई। अब तेजस्वी यादव ने इसे दोबारा लागू करने का वादा किया है। महागठबंधन का फोकस इस बार अति पिछड़ों और दलितों पर भी साफ दिख रहा है। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि ईबीसी अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे SC/ST एक्ट है। इसके अलावा पंचायत और नगर निकाय चुनावों में ईबीसी आरक्षण को 20% से बढ़ा करके 30% तक किया जाएगा।
महागठबंधन ने यह भी कहा है कि संविधान की 9वीं सूची के तहत 50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग की जाएगी ताकि पिछड़े वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल जैसे प्रावधान खत्म किए जाएंगे, जिससे किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जा सके। निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के बच्चों के लिए होगा। सरकारी ठेकों में वंचित वर्गों की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब जहां तेजस्वी यादव इन वादों को बिहार के भविष्य का रोड मैप बता रहे हैं, तो वहीं एनडीए नेता इसे हवाई वादे कहकर खारिज कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है तेजस्वी यादव बताएं कि इतना पैसा आएगा कहां से। बिहार पर पहले से 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, 65,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो नौकरियां और फ्री बिजली देने के पैसे कहां से आएंगे। तेजस्वी यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि रोजगार कोई खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। जब लोगों को नौकरी मिलेगी तो मार्केट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर में जॉब्स बनाएंगे। एक्सपर्ट्स की राय है वादे बड़े हैं लेकिन खर्च भी भारी है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना है कि इन वादों को पूरा करने में सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। अगर इन सभी योजनाओं को मिलाकर देखा जाए तो बिहार के बजट पर 3 गुना ज्यादा बोझ पड़ सकता है। बिहार की जीडीपी देश में सबसे नीचे है और पर कैपिटा इनकम भी सबसे कम है। ऐसे में अगर मुफ्त योजनाओं की दौड़ बढ़ी तो यह राज्य के वित्तीय ढांचे को कमजोर कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए खुद भी फ्री बिजली, महिलाओं को 10,000 रुपये देने जैसी योजनाओं का वादा किया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक नई होड़ चल रही है, कौन ज्यादा दे सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दोनों गठबंधन महिला और युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा इस समय वोट बैंक बन चुका है। फिलहाल महागठबंधन के वादों ने बिहार की सियासत में नई बहस छिड़ दी है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हम सिर्फ सरकार नहीं बनाएंगे, हम बिहार को बदलेंगे। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या इन वादों को पूरा करने के लिए बिहार के पास इतना पैसा है या फिर यह सब कुछ सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह जाएंगे। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र यानी कि महागठबंधन के घोषणा पत्र पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।